भाई मेरे श्याम लगो सन। एक होता है प्रवृत्ति धर्म का पालन, और एक होता है केवल इंद्रियों को तृप्त करने की भावना। प्रवृत्ति का निर्वाह तो संभव है और इंद्रिय की तृप्ति संभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति खोज करके लाओ जिसकी परिपूर्ण रूप से तृप्ति हो गई हो। यत् पृथिव्याम व्रीहि यवः, इस संसार का जितना अन्न है एक व्यक्ति को मिल जाए। अन्न कब मिलेगा? जब सब धरती उसकी होगी, सब खेत उसी के होंगे, तब उसको अन्न मिलेगा। सारे संसार की खेती एक मनुष्य को मिल जाए, सारे संसार का सोना चांदी हीरा जवाहरात एक व्यक्ति को मिल जाए, सारे संसार के हाथी घोड़ा ऊंट बैल गाय भैंस भेड़ बकरी जितने पशुधन है वो एक व्यक्ति को मिल जाए, और सारे धरती की अत्यंत सुंदर से सुंदर स्त्रियां एक व्यक्ति को मिल जाएं, तो भी उसकी तृप्ति हो जाए ये संभव नहीं है। हाँ, भोगते भोगते भोगने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, असाध्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे और मर जाएगा, लेकिन मन की वासना की निवृत्ति फिर भी संभव नहीं है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण व्रतमेव भूय एवाभिवर्धते। बहुत ध्यान से सुने। घी में ईंधन, अग्नि में ईंधन डालते रहो, लकड़ी कंडा आदि, और उसमें घी भी डालते रहो, अग्नि कभी शांत होगी? वासना की विषय की अग्नि में वासना रूपी घी, कामना रूपी घी डालते रहो और भोग सामग्री रूपी ईंधन डालते रहो, तो वो कभी बुझने वाली नहीं है। उसको बुझाने का उपाय क्या है? अलग से लकड़ी कंडा डालना बंद कर दो और घी डालना बंद कर दो। थोड़ी देर में, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, ज्यादा गहरी अग्नि होगी तो 2-4 दिन में शांत हो जाएगी और शांत हो जाएगी। इस देश में एक ऐसा विचारक पैदा हुआ जिसने कहा कि भोगते भोगते वह योग की ओर जा सकता है, लेकिन उसका वह विचार पूरी तरह अव्यावहारिक सिद्ध हुआ। आज भी कुछ सिरफिरे लोग उस विचार का अनुगमन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति खोज के संसार में लाओ जिसको भोगते भोगते भोगों से वैराग्य हो गया। भोगों की असारता का ज्ञान भोग से नहीं होता है, भोगों की दुख रूपता का असारता का ज्ञान सत्संग से होता है। और जब उसके प्रति हमारे मन का आकर्षण मिट जाता है तो अपने आप वह वासना की निवृत्ति हो जाती है। महाराज जी, हमारे एक महापुरुष कहते थे, वासना की निवृत्ति कैसे होगी? बोले उपासना से होगी। उपासना करो तो वासना निवृत्त हो जाएगी। उपासना किसकी करें?
भगवान की उपासना करें। बोले भगवान तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, तब हम उपासना किसकी करें। भागवत के 11वें स्कंध में लिखा है, भक्त्यैकयेषं गुरुदेवतात्मा, भक्ति पूर्वक सबसे पहले गुरु तत्व की उपासना करो। गुरु रूप में परमात्मा की भक्ति पूर्वक उपासना करो, और उस उपासना से वासना की निवृत्ति हो जाएगी। आप लोग कहेंगे कोई उदाहरण है? एक दो उदाहरण नहीं, इसके सैकड़ों उदाहरण हैं कि उपासना से वासना की निवृत्ति हो गई। हम यह बड़े प्रतिज्ञा पूर्वक और निश्चय पूर्वक कह सकते हैं इस बात को कि किसी दिव्य भगवत प्राप्त महापुरुष की सन्निधि यदि भगवत कृपा से, भगवत संकल्प से किसी भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाए तो उसके अंतःकरण की वासनाएं निर्मूल हुए बिना रह नहीं सकती हैं, इसमें संदेह नहीं है। कोई कामना चित्त में नहीं रह जाएगी। माई मेरे श्याम